मार्केट्स की, और सबसे पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंक ऊपर कल की कमजोरी के बाद। और चीन के बाजार हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार करीब 90 अंक ऊपर हैं। हांगकांग और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं एशियन मार्केट से, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त पॉजिटिव शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजारों से अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन या बहुत बड़ी खबर नहीं आई है, लेकिन अब अगला जो बड़ा इवेंट है वो शुक्रवार को होने वाला इवेंट है, जिसमें कि जैक्सन होल की बैठक में फेड चेयरमैन के जो कमेंट्री आती है उस पर अब नजर रहेगी और वो आगे की दिशा तय करेगा। उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा कॉशियस कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कल एक और चीज हुई, एस&पी ग्लोबल ने कई सारे रीजनल बैंकों की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो जितने भी बैंक्स थे कमजोरी देखने को मिले। उसके चलते हमने एस&पी 500 में भी दबाव देखा, डाउ जोन्स में भी दबाव देखा। हालांकि नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिली। तो एक तरफ ये चिंता तो है ही, बैंकिंग सेक्टर को लेकर वहां पर दिक्कतें बनी हुई हैं। और इसके अलावा रिटेल शेयरों में भी कल गिरावट थी, क्योंकि कुछ बड़ी रिटेल कंपनियां यूएस में उन्होंने जो पूरे साल के लिए फोरकास्ट है, गाइडेंस है, उसको लेकर थोड़ा सतर्क है, कॉशियस नजर आ रहे थे, जिसके चलते हमने रिटेल कंपनियों में भी गिरावट देखी। मैसीज के स्टॉक को देखेंगे तो 14% की गिरावट थी और नाइकी का स्टॉक पिछले 9 दिनों से टूट रहा है। तो इन दोनों सेक्टर ने कल बाजार में दबाव बनाने का काम किया। और उसके सामने 10 ईयर्स की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें भी लगातार जो बढ़त है 4% के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अब अगला जो बड़ा इवेंट होगा वो जैक्सन होल की बैठक होगी शुक्रवार को, और उसमें क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आते हैं फेड चेयरमैन की तरफ से, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बाजार को ये चिंता सता रही है कि ब्याज दरों में जो बढ़त है वो लंबे समय तक जारी रह सकती है। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन यूरोप के बाजारों में कल हमने देखा कि वहां पर रिकवरी थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था, इस वजह से हमने हरे निशान में क्लोजिंग देखी यूरोप मार्केट्स की। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड्स कल 4.3% के आसपास ही बरकरार थे। डॉलर इंडेक्स 103 के पास बरकरार थे। वहां पर हल्की जो नरमी आई, सपाट कारोबार देखने को मिला, इससे सोने को सपोर्ट मिला। लेकिन अभी भी सोना $1928 के पास कारोबार कर रहा है। एक सपाट कारोबारी कहेंगे वहां पर देखने को मिला। ब्रेंट भी वहां पर हल्की वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि चीन में कमजोर मांग की बात की जा रही है लगातार, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी नहीं आ पा रही है। $83-84 इसी के पास कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत देखेंगे तो काफी मिले जुले हैं। कुछ बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त ग्लोबल मार्केट से तो नजर नहीं आ रहा है, ना कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है। तो स्टेबल ही संकेत है, ठीक ठाक संकेत हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईआई और डीआईएस के डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ डेटा आज के लिए क्या कह रहे हैं। तो एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े पर नजर डालें तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशक 495 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। घरेलू निवेशकों की बात करें तो 533 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 48 करोड़ की मामूली बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में ये एक बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है, 10,721 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, बाकी सभी क्वांटम काफी छोटे नजर आ रहे हैं। तो इन आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए संस्थागत निवेशकों के, और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि एक टफ शेड्यूल रहेगा मार्केट का ट्रेड होते समय। शायद आज भी यही रहेगा। मार्केट अभी भी उसी चर्निंग वाले मोड में है, अपने सपोर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस को अभी भी उसने तोड़ा नहीं है। तो इसलिए दोनों के पास अभी भी मौके हैं। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि जो शॉर्ट है उनको भी अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखते हुए बने रहे सिस्टम में, और जो लॉन्ग है वो भी अपने सिस्टम में फिलहाल भी बने रहे। आज के लिए सेटअप क्या है वो कल के डेरिवेटिव्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, कल मार्केट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी देखें, प्रीमियम्स के लिहाज से भी देखें और चेंजेस के लिहाज से भी देखें, तो दोनों 3-3 पॉइंट का फर्क आया टोटल इंडाइसेस पर, और ओपन इंटरेस्ट तो कहीं भी 1% का भी नहीं बना। इसका मतलब कल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पार्टिसिपेशन एफआईआई का भी नहीं था, रिटेल का भी नहीं था, तो दोनों का कल पार्टिसिपेशन नहीं था। थोड़ा और न्यूज का, थोड़ा और बाजार को पकड़ा देना चाहते हैं, उसके बाद शायद एक बड़ा मूव आएगा।
आज के लिए जो निफ्टी का स्टॉप लॉसेज है या फिर आपके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 19,300 रहेगा। ऊपर जाते समय 500 से लेकर 650 का एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 43,800 एक अहम सपोर्ट है। ऊपर जाएंगे तो आपके पास 44,200 एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक आप 43,800 के ऊपर है तब तक आप फील गुड कर सकते हैं, और जब तक आप 19,300 के ऊपर है आप भी निफ्टी वाले भी फील गुड कर सकते हैं। बट दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स, अभी सिस्टम में अपनी अपनी पोजीशंस को टाइटली होल्ड करके रखें, और यहाँ पे कुछ हद तक का पोजीशनिंग आपको ऐसे ही बनती हुई दिखेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलने के चांसेस थोड़ा आपको ज्यादा दिखेंगे। रही बात इंडिया विक्स की और पीसीआर की, वहाँ पे भी खास बड़ा चेंज नहीं है। अभी आप एफआईज के नंबर भी पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ एक 10,000 वाला नंबर छोड़ दिया जाए तो कि टिपिकली ऑप्शंस का इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। इससे पहले भी हमने बड़े नंबर 35,000 करोड़ के भी देखे हैं, तो उसमें कुछ खास बड़ा मूव तो आज फिर से लगता है कि नहीं आता वो दिखेगा। कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है और खुद को होल्ड करने की ज़रूरत है। मार्केट पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, डिम्पी सलाह दे रहे हैं। और अगर स्पॉट और रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी में 19,300 से 19,200, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,500 से 19,650 की। जबकि बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 43,800 से लेकर 43,500, और रेजिस्टेंस 44,200 से लेकर 44,500 का है। इस पर नज़र बना के रखें। डिम्पी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग देवांग, एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ हैं। शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। देवांग, जानना चाहेंगे किस तरह की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे और कौन कौन से पिक्स आज आप लेने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें निफ्टी की तो हमने देखा मार्केट एक रेंज बाउंड हमें देखने मिला है। आगे हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड सेशन हमें रेंज बाउंड आगे मार्केट देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक्स स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। जहाँ तक स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में हमने देखा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा है, पॉजिटिव है। हमने ब्रेकआउट देखा है स्टॉक के अंदर, हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो एनएमडीसी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 117.50, टारगेट है 127। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल का। गेल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट लेवल से रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक्स में अभी भी आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 114, टारगेट है 122। ठीक है, तो एनएमडीसी गेल दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह देवांग की तरफ से। देवांग, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए।